बस अपनी तमाम ज़रूरतों को नमाज से लेना। किसा ईमान सीखना, जिसे आखिरत में दुनिया में कामयाब होना, अपनी तमाम ज़रूरतों को नमाज से लेना। चुप के अपने मसले हल कराओ, पहले अपनी ज़रूरत, दूसरे नहीं शामिल है। बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन वो नहीं शामिल है। हाँ, उन्हें हम कमा के ला के देंगे, लो भाई अपने अपने हक लो। बीवी का हक है, बच्चों का हक है, माँ बाप का हक है, जो हमारे साथ रहें, छोटे भाई बहन हमारे साथ हैं उनका हक है, नादार पड़ोसी हैं जो गरीब उनका हक है, जो सवाल नहीं करते जिनका हमें पता है कि ये ज़रूरतमंद है उनका हक है, मेहमान कोई आ गया उनका हक है, उनके लिए ले जाके देते रहो घर में। अपनी तमाम ज़रूरतों को कायदे जोड़ दो, नमाज से जोड़। अगर ये कर लिया, यकीन बनाकर इस पर लग गए तो मेरे दोस्त बुजुर्ग अजीजों, बहुत कई कोड हैं, या तो अल्लाह 14 घंटे में बना के दिखा देगा। कितने में? 14 घंटे में। 3 दिन के भी कॉल हैं। साहबी ने 3 दिन नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा, अल्लाह से भी नहीं कहा 3 दिन, तो अल्लाह से भी नहीं कहते थे साहबा। अब कुछ ऐसे थे जो 14 घंटे नहीं कहते थे, कुछ ऐसे थे एक नमाज से भी नहीं कहते, चलो भाई नमाज आ रही कर, ये 3 ही कैटेगरी हो। एक साहबी के घर में फाका कुछ नहीं है, 3 दिन हो गए, किसके निकाल लैट्रिन करने के, चूहा आया सर के लिए, एक चूहा भेजा अल्लाह पाक ने, वो घूम रहा था सामने साहबी के, उन्होंने तुझे पकड़ लिया और पकड़ के कैद कर लिया। तो उसका साथी याद होगा, देखा हमारा साथी कैद कर लिया, तो गया और अशरफी लेकर आया, अल्लाह भाई कि दिया तुझे छोड़ मेरे साथी को, 17 अशरफी लेकर आया एक एक करके, और आखिर में वो लेकर आया कपड़ा, कहना भाई वो नहीं दिया, छोड़ दे अब तो। छोड़ दिया, 17 रुपये ले गया आका के पास है, अल्लाह के नबी ये ऐसा मामला हुआ, कहना तुमने बिल में हाथ डाला? नहीं अल्लाह के नबी, तो वो खिला के दिया, कहना ठीक है ये रुपया तुम्हें अल्लाह ने भेजी है, तुम्हें इस्तेमाल करो। तो उनकी बीवी कहती है कि मैं 17 अशरफियाँ हमारे घर में ख़त्म नहीं हुए जब तक हमारे घरों में अशरफियों के ढेर नहीं लग गए। अमल पर कितना देंगे? जितना तुम चाहोगे। फाटा निकल 2.5 किलो अनाज डालेंगे तो कितना चक्की वापस करेगी? अरे कितना करेगी? 2.5 किलो से कभी देगी, 10, 20, 50 ग्राम। क्यों? सबब से ले रहे हैं ना। और अगर नमाज से चल वाली चक्की तो कितना चाहे लो, क्योंकि फिर शान से अल्लाह की शान अपनी शान के मुताबिक देगा। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों जो बस अपनी जरूरत नमाज से जोड़ लो, बनने का रास्ता यह है और कुछ नहीं। चाहे जमात में हो जाए करते, जमात में आसान है इसलिए जमात का काम चला था, आदमी यहाँ जहन बनावे अपने जोड़ ले। साहबा ने अपने घर पे रह के सीखा ईमान, 313 साहबा ने मक्के में सीखा, मदीने में सीखा, फिर नमाज से सीखा, जो आ रहा था नमाज से लो, परवरिश लो नमाज से। अल्लाह के रास्ते में तो जो निकलते थे साहबा ईमान सीख कर निकलते थे, ईमान सीखने के लिए नहीं निकलते थे साहबा। हम ईमान सीखने के लिए निकले हैं, हम जमात में जो आए हैं ईमान सीखने के लिए आए हैं। कल जो किया है ईमान सीखने के लिए क्या है? साहबा ईमान सिखाने ईमान समझाने के लिए निकलते थे, और जाके समझ में नहीं आता था यूँ कहते थे ना, किसरा के महल में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह, महल यूँ हिला देते थे यूँ कहते ही। और हम और गैर मुस्लिमों में जाके कलमे की दावत देते थे, वो रब समझाते थे गैरों को, जो भी कहते थे ये भी रब, ये भी रब, ये भी रब, उनको जाके थे कोई रब नहीं, अल्लाह ही रब, बस नहीं मानते थे करके दिखला देते थे, जंगल खाली करा देते थे, एक हुक्म पर जंगल खाली करा देते थे। वो 3 लाख बर्बर कौम साउथ अफ्रीका में साहबी के एक आवाज़ पर सारा जंगल जानवर से खाली हो गया। वो सारे तमाशा देख रहे, देखो ये क्या कर रहे, बोला इनकी आवाज़ है, इनकी मान लेंगे जानवर। 24 घंटे में जंगल खाली कर दिया जानवरों ने, वो सारे 3 लाख इस्लाम में दाखिल हो गए कि नहीं, इससे ये सही। समुद्र पर घोड़े दौड़ा के दिखा दी साहबा ने, बगैर पुल के बगैर किश्तियों के जा रहे हैं घोड़े, ना सड़क है ना पुल है, कुछ नहीं, पानी पे को दौड़ रहे हैं। और उधर की कौम आदि बाकी बगैर लड़े आदि इस्लाम में दाखिल हो गए। ऐसे थोड़े ही। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग अजीजों, जब सहाबा की अल्लाह ने मदद करनी शुरू कर दी, बदर के बाद आए हैं लोग इस्लाम में,
अगर से पहले तो 14.5 साल की मेहनत में कितने थे? 313। और जब नमाज पर अल्लाह ने देना शुरू कर दिया तो 8.5 साल में 1,24,000 छोड़ के गए थे। 8.5 साल में सारा दिन भी दे दिया और 1,24,000 खिला भी दिया, लेकिन उनमें कोई पता नहीं मुनाफिक कौन सा आदमी। क्योंकि जब मेरे दोस्तों को अजीजों इनफिरादी मेहनत में अपने आप को बनाना, इसीलिए हज़रत ने फरमाया काम अपने लिए है। इनफिरादी मेहनत कहते हैं अपने आप को बनाने के लिए किसी काम को करना, इसका नाम है इनफिरादी मेहनत। इज्तिमाई मेहनत कहते हैं सबको बनाने के लिए करना। इसलिए मक्के में जब इनफिरादी मेहनत हो रही थी और 1.5 साल मदीने में जितने बने हैं एक भी मुनाफिक नहीं। और जब नमाज पर मिलने लगा, मस्जिद बन गई, मस्जिद से काम शुरू हुआ, इज्तिमाई मेहनत शुरू हुई, कुछ पता नहीं कौन मुनाफिक है कौन सा आदमी है। अजमल फारूक भी नहीं जानते रज़ी अल्लाह तआला। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाने पर 1,24,000 छोड़ के गए थे, 50,000 फौरन मुस्लिम बिन कज्जाब के साथ चले गए थे। तो सहाबी थे, मुनाफिक थे। और मदीने और उनकी 2-4 बस्तियों को और मक्का को छोड़कर आसपास के सारे कबीले मुर्तद हो गए। अल्लाह ने दिखलाया है किनको मुसलमान, किनको सहाबी समझ रहे हैं? सहाबी जो होगा मुर्तद होगा, जो ईमान नहीं सीखेगा उसका खतरा है, बस मुर्तद होगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग अजीजों, ये काम अपने आप को बनाने के लिए है। पता नहीं इसको क्या बना दिया हमने। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने बतलाया था 5 सिफात की हकीकत अंदर पैदा करने के लिए 6ठी सिफात है, यानी तफरीग वक्त का फारिग करना। ना तबलीग है, हज़रत ने फरमाया था मैंने नहीं रखा इसका नाम तबलीग जमात, मैं तो इसका कोई नाम रखता तहरीक ईमान रखा। ना दावत है ना खुरूज है, वक्त का फारिग करना। तफरीग वक्त क्या है? तफरीग वक्त। ये 5 सिफात की हकीकत को अंदर हासिल करने के लिए अपने वक्त को फारिग करके यकसू हो जाओ। 4 महीने चिल्लाते मेरे साहब ये इसी में शामिल है। तो सीखेंगे भाई ईमान। इसके लिए बताओ ऐसा ईमान सीखने के लिए कौन कौन तैयार? लिखो मेरा नाम मोहम्मद सलमान। मोहम्मद शहजाद। अब इसमें वक्त की कैद नहीं, 2 महीने में बन जाए, उन्होंने